हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो हमारा होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा कीलकृत कुंडली धारा मापी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम निलंबित कुंडली धारा मापी को अच्छी तरह से समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह टॉपिक देखने के बाद वीडियो देखने के बाद आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, यह विद्युत धारा के संसूचक तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। यह जो है विद्युत धारा आई जो हमारा है धारा होता है, इसके सूचना देता है, इसका सूचना देना तथा इसको मापता है कि कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। और क्या है, इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। इसकी जो क्रिया है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्य करता है, बल आघूर्ण पर कार्य करता है। तो यही होता है हमारा इसकी परिभाषा की या जो है विद्युत धारा के संशोधित तथा मापन में के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है या साधन है। इसकी क्रिया जो इसका कार्य जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारामापी कुंडली पर बल आघूर्ण पर आधारित होता है, इसके आधार पर किया जाता है। तो ये हमारा होता है निलंबित कुंडली धारामापी की परिभाषा। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, चित्र द्वारा इसको समझेंगे। तो देखिए, इसकी संरचना क्या होती है। इसकी धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की, तो देखिए ये जो है हमारा इसका है चित्र है, किसका, निलंबित कुंडली धारामापी का। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। इसमें जो होता है एक क्या, आयताकार कुंडली होती है। तो देखिए ये जो हमारा है आयताकार कुंडली है, और क्या है, जो कि तांबे के पतले पृथक तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। और ये जो है देखिए क्या कह रहा है कि तांबे के पतले पृथक तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, तो देखिए फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। देखिए ये जो हमारा क्रोड है, ये जो हमारा क्रोड है ब्लैक कलर का हमने बनाया है, और ये जो हमारा ग्रीन कलर का ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, और जो रेड कलर का है इसको हमने क्या, तांबे का तार बनाया है। तो देखिए ये हमारा जो क्रोड होता है इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। फ्रेम का मतलब इसकी चारों तरफ एल्यूमिनियम लगा होता है, और इस फ्रेम के ऊपर क्या, तांबे के तार की कुंडली मतलब तांबे का तार लपेटा हुआ होता है। जैसे कि आपने किसी पंखे का मोटर देखा होगा तो उस पर तांबे का तार चारों तरफ लपेटा रहता है, उसी तरह से इस कुंडली में भी लपेटा रहता है। और देखिए क्या है, इस कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती से एक अस्थाई घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच लटकाया जाता है। क्या कह रहा है कि देखिए कि फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो देखिए ये जो हमारा है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है, तो इसको इसी के सहारे लटकाया जाता है। कहाँ पे लटकाया जाता है, देखिए घोड़े नाल की जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा है, दो चुंबक हमारा, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो इन चुंबक के बीच में इसको लटकाया जाता है। अभी आप जानेंगे क्यों लटकाया जाता है। तो देखिए लटकाया जाता है, पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए जो ऊपरा सिरा है ये एक मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फर ब्रांच के तार के ढीले स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ये जो है ये हमारा है फास्फर ब्रांच का स्प्रिंग है, यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ होता है इसका निचला भाग। और देखिए क्या है कि कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी समाहित तथा बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। तो इसमें जो है एक क्रोड, धातु का क्रोड रखा जाता है, जो क्या होता है कि बिना किसी फ्रेम को टच किए हुए वह रखा होता है, किसी से स्पर्श नहीं रहता। तो देखिए इसमें रखा हुआ है। और क्या कह रहा है कि क्रोड बल रेखाओं को संकेंद्रित करता है। देखिए ये जो क्रोड हमारा है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी चुंबकीय क्षेत्र से, तो ये बल रेखाओं को क्या करता है, संकेंद्रित करता है, अपनी तरफ संकेंद्रित करता है। और देखिए अभी आपको अच्छी तरह से
समझाता हूँ। संकेंद्रित करता है। इस प्रकार ध्रुवखंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है तथा पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण यम लगा होता है। तो देखिए, जब ये बल रेखाओं को संकेंद्रित करता, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसमें जो होता है, इसमें जो बल होता है वो प्रबल हो जाता है और अधिक तेज तीव्र गति से गति करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रबल हो जाता है। पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण यम लगा हुआ होता है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा दर्पण शीशा यम लगा हुआ रहता है। और क्या रहता है, देखिए, पत्ती के निचले जो पत्ती के साथ साथ घूमता है, संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से से बंद कर रखा जाता है, जिसके सामने की ओर कांच की खिड़की तथा आधार पर समतलकारी पेंच लगे होते हैं। तो देखिए, इस पर एक शीशा लगा हुआ होता है और क्या होता है, जो शीशा है ये इस रोड के साथ, क्या, जो स्क्रोड है इसके साथ घूमता रहता है शीशा जो है। और देखिए क्या है, संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में बंद रखा जाता है, जिसके सामने की ओर कांच की एक खिड़की लगाई जाती है, जो आधार समतलकारी पिंच से लगे होते हैं। देखिए, ये जो होता है क्रोड पूरा हमारा, ये जो होता है पूरा चिंबक सहित ही एक धातु में बंद हुआ होता है। देखिए, जब आप मोटर देखेंगे, मोटर भी एक धातु में बंद रहता है, दो तार लगे रहते हैं, उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो मोटर चलने लगता है। तो इसी तरह से ये भी है, एक धातु में बंद किया हुआ रहता है और धातु में एक शीशा लगा हुआ रहता है, जिससे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा बताता है कि धारा कितना इसमें प्रवाहित हो रही है। और क्या होता है, वो जो शीशा होता है चारों तरफ से क्या पेंच लगा हुआ था, जिससे शीशा उसमें धातु में रुका रहता है, उसी के सहारे लगाया जाता है। धारा मापन करने के लिए एक टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबित कुंडली व स्प्रिंग से होकर दूसरे टर्मिनल T2 से निकलती है। अस्थायी चुंबक के ध्रुवखंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली का प्रत्येक स्थिति में तल स्थिति बल रेखाओं के समांतर हो। देखिए क्या कह रहा है कि जब हम किसी धारा का मापन करते हैं, मतलब ये तो धारा मापने के लिए है, जब हम किसी धारा को मापते हैं, देखिए क्या करना पड़ता है हमें। मान लीजिए हम कोई धारा को मापते हैं, तो हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, T1 से हम धारा प्रवाहित करते हैं और धारा यहाँ से आती है और T2 से धारा निकल जाती है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, देखिए जो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को क्रोड अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था क्रोड की तरफ इसी तरह से आकर्षित होता है। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र क्रोड की तरफ आकर्षित होता है। तो देखिए, जब ये आकर्षित होता है तब देखिए हम कुंडली को लंबवत रखते हैं। लंबवत क्यों? देखिए कह रहा है कि ध्रुवखंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली का प्रत्येक स्थिति में तल स्थिति बल रेखाओं के लंबवत रहे या समांतर रहे। तो देखिए, इस कुंडली को हम क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं। क्यों लंबवत रखते हैं? क्योंकि जो ये बल रेखाएं, इनको हमें क्या करना है, इस कुंडली के तल के समांतर रखना है। क्या करना है, इन बल रेखाओं को कुंडली के तल के समांतर रखना है, तभी हमें क्या होगा, पता चलेगा कि ये मतलब इसमें कितनी धारा प्रवाहित। जब हम इस पर समांतर रखेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा कितने अंश का कोण बनाएगा। जब हम इसको समांतर रखेंगे तल हमारा इसके समांतर, तो यहाँ से अगर हम बल रेखाओं से हमने एक रेखा खींचेंगे लंबवत, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री का कोण बनाएगा तल से। क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा? तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं इसके सिद्धांत का और इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो देखिए सिद्धांत, जब हम कुंडली में धारा आई प्रवाहित करेंगे, अभी आपको बताया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिए बल आघूर्ण क्या हो जाएगा।
तब बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा। देखिए तब क्या, जिसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे T1 से और T2 से निकलेगा, तो देखिए इसमें बल आघूर्ण क्या होगा। चित्र को साइड में रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा टाउ बराबर हमारा हो जाएगा NI/AV साइन थीटा। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बल रेखाएं हैं ये इसके तल के समांतर हैं। तो समांतर से जब हम एक लंब खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा दोनों तरफ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा साइन, यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे टाउ बराबर NI/AV और साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा NI/AV गुणे 1। जब इसका गुणा होगा तो टाउ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, NI/AV। ये हमारा हो जाएगा टाउ बराबर। ये हमारा हो जाएगा बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टाउ हो वो क्या है, देखिए जो हमारा टाउ हो ये हमारा है विक्षेपक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म या बल आघूर्ण। और जो यहाँ पे हमारा ए है ये हमारा है कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। और बी जो हमारा है यह है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और आई जो हमारा है ये है धारा, ये हमारा है धारा है आई। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी यदि देखिए जो यदि यदि जो पत्ती ये है, यदि पत्ती इसको इसकी मरोड़ता मतलब जो इसको इसकी ऐंठन इसकी मरोड़ता सी हो तो पत्ती की ऐंठन जो होगी क्या, फाई होगी। तब देखिए क्या हो जाएगा इसका सूत्र। अगर पत्ती की मरोड़ता मतलब कितनी कितनी गति से इसको मोड़ा जाता है वो सी हो, तब इसकी जो ऐंठन होगी वो फाई होगी। तब देखिए सूत्र इसका क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। यदि पत्ती की मरोड़ता सी हो तथा पत्ती का जो ऐंठन है फाई हो, फाई हो, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा प्रत्यानयन बल युग्म बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्यानयन बल युग्म हमारा हो जाएगा सी फाई। ये हमारा हो जाएगा। देखिए प्रत्यानयन बल युग्म बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विक्षेपक बल युग्म, क्योंकि इसके बराबर ही हमारा टाउ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विक्षेपक बल युग्म बराबर प्रत्यानयन बल युग्म। ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए विक्षेपक बल युग्म हमारा क्या निकल के आया है, टाउ बराबर NI/AV। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NI/AV। एन जो हमारा है यहाँ पे जो ये एन हमारा ये है कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भूल गया सॉरी। एन जो है क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की
संख्या है। देखिए तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल हमारा क्या निकल के आया है, सी फाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम आई का मान निकाल सकते हैं कि मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें धारा मापी में। तो देखिए तो यहाँ से हमारा आई बराबर हो जाएगा क्या, जो एन और ए बी है इसके बटे में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सी बाई एन ए बी और इंटू में फाई हो जाएगा हमारा। देखिए जो सी बाई एन ए बी है ये हमारा क्या है, ये हमारा उपकरण नियतांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाई एन ए बी बराबर के उपकरण नियतांक, उपकरण नियतांक, क्योंकि ये सब उपकरण है इसमें। तो देखिए इसकी जगह पर हम के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर के फाई। तो यही हमारा हो जाएगा निलंबित कुंडली धारा मापी का सूत्र। इसी सूत्र पर हम निकालेंगे कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यही हमारा सूत्र लगेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।